होगा कि इंडिया का कोई भी त्यौहार आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, उनका 15 अगस्त का मौका हो, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर उनके त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री इस बेल्ट की मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। यहाँ पे मौजूद थे और इतना बड़ा लोगों का एक वो दूर तक मजमा था, लोग ही लोग थे, और एंड में जो वो फायरवर्क्स हुए हैं वो कमाल थे, और मैं तो कहता हूँ बड़ा प्यारा माहौल था। और अगर हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है? I want to come back again and so pleased to be here. Today I'm here with my lovely wife to celebrate Diwali. It's fantastic being here at the Ganga River. हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं और इंडियन कल्चर को लेकर के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया जो है अपने कल्चर को, अपने फेस्टिवल को किस लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उसका इनकार किया जाता है और उसको एंजॉय बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। ये न सिर्फ अपने फेस्टिवल को अपनी कंट्री के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम वीडियो देखने वाले हैं। कितनी बड़ी सेलिब्रेशन। आपने देखा होगा कि इंडिया का कोई भी त्यौहार आ जाए, होली आ जाए, दिवाली आ जाए, उनका 15 अगस्त का मौका हो, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर उनके त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री इस बेल्ट की मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। यहाँ पे मौजूद थे और इतना बड़ा लोगों का एक वो दूर तक मजमा था, लोग ही लोग थे, और एंड में जो वो फायरवर्क्स हुए हैं वो कमाल थे, और मैं तो कहता हूँ बड़ा प्यारा माहौल था। और अगर हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है? I want to come back again and so pleased to be here. Today I'm here with my lovely wife to celebrate Diwali. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi. जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के पावन त्योहारों की सुंदरता को देखकर भारत की दीवानी बन चुकी है। और विदेशी लोगों का यहाँ पर कहना है कि भारत जैसी चीजें हमें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। मतलब जब हम शबरात देख लें या दिवाली देख लें, उन दोनों का हम ओवरलैप कर लेते हैं। तो हमारी शबरात की कुछ अपनी रसूम है, जिनको अगर हम फॉलो करें तो आई बिलीव कि ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि व्हाट मुस्लिम्स आर, या वो हमारा कल्चर क्या है, या जो भी है। हम असल में कॉपी के चक्कर में जब पढ़ते हैं ना, तो हम अपने आप को ख़राब कर जाते हैं। अब आपने शबरात और दिवाली की बात की, दिवाली पर पटाखे चलते हैं, हमने शबरात पे पटाखे चलाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि मना है कि शबरात पे भाई पटाखे नहीं चलाते। कहा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जी रहमत के फरिश्ते इस रात को आपके घरों में नाजिल होते हैं, उनका नज़ूल होता है, और जब आप इस तरह की आतिशबाजी करते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मार्केट में पटाखे भी बिकते हैं और बच्चे चलाते भी हैं। देखिए, पटाखे चलाना अगेन बड़ा मैं बहुत डर के बात करता हूँ। पटाखे चलाना बुरी बात नहीं है, बट अब दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देव दीपावली के शुभ अवसर पर भव्य देव दीपावली कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में 23 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए थे और कई तरह की एडवांस लाइटिंग और लेजर के साथ वहां पर एक से बढ़कर एक मनमोहित करने वाले दृश्य सामने निकल कर आ रहे थे। कुल मिलाकर वाराणसी में देव दीपावली का ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा था। और वाराणसी शहर में होने वाले इस भव्य देव दीपावली कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देशों के 150 से ज्यादा
ज्यादा डेलीगेट्स को आमंत्रित किया गया था और वो वहाँ पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को देखने के बाद विदेशी डेलीगेट्स का यहाँ पर कहना था कि हमने इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम कभी भी नहीं देखे और वास्तव में ये मनमोहित करने वाला दृश्य था। वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ईस्टर्न कल्चर जो फॉलो करते हैं वो ठीक है, लेकिन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर उन लोगों को देखने का नजरिया और हो जाता है। उसके हवाले से एक बात याद रखिए कि हर कल्चर अपनी वैल्यूज से बना होता है, इकरार से बना होता है कि किसी कल्चर में इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए हम जो मशरकी लोग हैं ना, हम लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारे कल्चर को समझना तब बड़ा आसान हो जाता है जब आप इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। अच्छा, हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा, और इस्लाम हमने कबूल किया। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है, आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री इस बेल्ट की मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। तो इंडियन से मुसलमान हुए और इस्लाम हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ तो ना हम तितर रहे ना बटेर रहे। आपको बड़े लोग कंफ्यूज मिलेंगे। वो कंफ्यूजन क्यों है कि वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि रवायत और दीन में फर्क क्या है। हम बड़ी रवायतों को फॉलो करते हैं दीन समझ के, हालांकि दीन से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस्लाम में गुड़ती कुछ नहीं है, ये गुड़ती आई है किसी कल्चर से। 40वां इस्लाम में कल्चरल आ गया। अच्छा। हमारी बड़ी रस्में ऐसी हैं जो कल्चरल हैं, और वो कल्चरल चीजें जोन सी हैं, रवायतें जोन सी हैं, वो हमें लगता है जैसे दीन का हिस्सा है, हालांकि वो दीन नहीं है। ठीक है। नतीजा ये हुआ कि हम लोग कंफ्यूज हो गए। हमारी इस कंफ्यूजन का नुकसान ये हुआ कि हर फिरके और हर तबके में कुछ कल्चरल चीजें आ चुकी हैं जो इस्लाम में सिरे से है ही नहीं। यानी अरब्स में वो 1400 साल से नहीं है। 1400 साल से जो चीजें अरब्स में नहीं है, हम में कहां से आ गई? हम में आई उस कल्चर की वजह से, इंडियन कल्चर की वजह से। यानी हमारे मजहबी रसूमात तमाम की तमाम अगर निकाल के देखी जाए और इंडियन कल्चर्स की रसूमात देखी जाए तो सिमिलैरिटी है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा होता। क्यों बात नहीं करता? कि हम लोग बस परफॉर्म करते जा रहे हैं, कोई रुक के देखने को तैयार नहीं है कि ये जो एकदम से मिलावट हो गई है रवायत की या कल्चर की या रीत की, ये कहां से हो गई है, इसमें कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, अब आते हैं वेस्टर्न्स की तरफ। अच्छा, उनके यहाँ जो रिलीजियस होना है वो एक सेपरेट मैटर है, ठीक हो, ये जाती मसला है, ठीक है, स्टेट अफेयर नहीं है। वो कह रहे हैं जी रिलीजन एक अलग चीज है और आपकी जो जाती जिंदगी है वो एक अलग चीज है। ठीक है कि नहीं? आप रिलीजन और स्टेट को इकट्ठा नहीं करेंगे, उन्होंने सेपरेशन कर दी। उससे हुआ ये कि वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं मिलती। हम लोग कंफ्यूज ज्यादा हो गए। हम लोग आज तक समझ नहीं सके कि मुल्क बना इस्लामी और इस्लामी निजाम हम ला नहीं सके। जमहूरियत हमारी कामयाब नहीं होती, कभी मार्शल लॉ आ जाता है। ये सारे जब ब्लेंड्स आपके पास आए कि अब एक दहाई ऐसी थी जिसमें आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तालिबान बिल्कुल ठीक है, और एक वक्त आया कि आप उन्हें मार भगाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अब ठीक है। तो ये हमारी जो पॉलिसीज ठीक नहीं बन सकी। भी है, ये बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन उसके ऊपर दी गई है। मैं कहूँगी मैंने लेजर लाइट शो देखे हैं, बट ये तो पता नहीं कोई और ही लेवल था खूबसूरती का। इतना मजा आया देखने का, और जिस तरीके से स्टोरी भी कुछ नरेट की जा रही थी, हम लोगों को नहीं आइडिया था। वैसे मुझे थोड़ा लग रहा था जब शिव जी का आया था ना, मुझे लग रहा था कि शिव तांडव जो है उसको परफॉर्म किया जा रहा है, बट मैंने कहा कि कहीं मैं गलत नहीं सोच रही हूँ। बट बाद में उन्होंने ये चीज अच्छा लगता है जब आपको थोड़ी थोड़ी चीजों का आइडिया होता है। लेकिन ना मौसम एक खूबसूरती है कि ये समा, मतलब वहां पर जो नजारा है, वो जो लोग वहां पर बैठे होंगे जिन्होंने इस नजारे को विटनेस किया होगा, यार क्या खूबसूरत होगा। दिए और फिर उसके बाद लेजर लाइट और ऊपर से फायरवर्क, उन्हें तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि वो क्या देख रहे हैं। जैसे उन्होंने बीच में जिक्र किया कि इस साल जो है बहुत कम लोग, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कम लोग आए, वरना पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग जाते हैं। तो वाकई आप इस तरह की कोई चीज देखते हैं ना तो आपको यकीन नहीं आता, और आप जब किसी को जाके बताते हैं ना, जब तक वो बंदा भी अपनी आंखों से ना देखे वो भी यकीन नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर रियल लाइफ में ऐसे देखेंगे ना, वहां पर जाकर जैसे देखते हैं और फिर हम किसी को बताते हैं, जो खूबसूरती हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं वो किसी को बता नहीं पाते। और खासतौर पर बात करें जो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, हमें तो वैसे ही बड़ा पसंद है। फायरवर्क्स देखते साथ ही हमारे चेहरों पे पता नहीं स्माइल आ जाती है। देखो
इलेक्ट्रिक डिवाइस वाले थे ना सारे, तो जिस तरह एक ही टाइमिंग पे सारे, पहले सिंगल डायरेक्शन, फिर उसके बाद जो है पैरेलल डायरेक्शन, फिर उसके बाद 3 डायरेक्शन में, वाकई बहुत मजा आया मेरे पास अल्फाज नहीं है आज इसकी खूबसूरती बयान करने के लिए। ऊपर से मुझे लगता है कि लोग जो थे ना वो आसपास, उन्होंने मेरा ख्याल बोट्स में बैठ कर देखा है। हालांकि अब वाराणसी से क्या सीन है यार, का भव्य कार्यक्रम हुआ है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर। हाँ तो आज आपने इंडियन फेस्टिवल और इंडियन कल्चर के हवाले से आज हमने वीडियो देखी, किस तरह से अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक ये वाली जो वीडियो देखी हमने, इतनी लाइटिंग करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं ना लाइटिंग देख के, और किस तरह बोट के अंदर बैठ के लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप रोशनियाँ देख लें, आप कितने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने दिए जलाए हुए थे, रोशनी कैसे मतलब वो ब्लर कर रही थी, ऊपर आसमान की तरफ आ रही थी, और क्या शाइनिंग थी, आसमान एकदम लाल हो गया था यार, रोशनियाँ इतनी ज़बरदस्त थी। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा यार ये सुन के। और इन लोगों के विचार आपने तो देखे, आपकी क्या ओपिनियन है इस विचार को लेकर के, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो आपका इस वीडियो के हवाले से क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज़ आपने हमें वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो चलेगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। तो टेक केयर, बाय बाय।